7 अक्टूबर सुबह तकरीबन 6 बजे इजराइल पर गाजा पट्टी से हमास द्वारा 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए गए। हमास के इस हमले से इजराइल को बहुत नुकसान हुआ और उसके कई नागरिकों की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्टेट ऑफ वॉर का ऐलान कर देते हैं। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये विवाद कोई नया नहीं, बल्कि ये लगभग 100 साल पुराना है। इस झगड़े को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस समय पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी शोषण होता आया था, जिसके कारण दुनिया में फैले यहूदियों ने अपनी पवित्र भूमि फिलिस्तीन की ओर पलायन शुरू किया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अंतर्गत पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया और तय किया गया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा, यानी कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दे दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास चला गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटेन के शासन की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। फिलिस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन में विस्तार तेजी से होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीनियों से जमीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फिलिस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। इसके बाद अरब फिलिस्तीनी भड़क उठे और उन्होंने 1936 में विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और वे ब्रिटिश सरकार का विद्रोह करने लगे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार होता है। कई लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता है। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां वे सुरक्षित रह सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। ब्रिटेन इस मामले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। रहा तीसरा यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी तो आधी आबादी अरब फिलिस्तीनियों की थी। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इजराइल के ऊपर पड़ोसी देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची थी, उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन का अस्तित्व ना के बराबर हो गया। अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इजराइल पर हमला बोलने की योजना बनाते हैं। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल इन तीनों देशों पर हमला बोल देता है। हमले में तीनों देशों को काफी नुकसान पहुंचता है। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई पेनिसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को सिनाई पेनिसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी में फिलिस्तीन के यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम था फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन ने इजराइल का विरोध करना शुरू किया। इस दौरान हिंसा बढ़ने लगी। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के यित्जहाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके बाद सन 2000 में दोनों देश शांति समझौते के लिए एक मंच पर आते हैं। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर कोई खासा सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण फिलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर फूट पड़ता है, जिसके कारण दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत होती है। यह हिंसक गतिविधि पहले के मुकाबले ज्यादा उग्र थी। इसमें 1000 यहूदी तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों की जान चली जाती है। ये घटनाक्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहता है। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा पट्टी से अपने 8000 सैनिकों को हटा लिया। फिलिस्तीन में हमास चरमपंथी संगठन की गाजा में शुरुआत होती है। वहीं दूसरी ओर PLO से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह से गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इसके कारण फतह पार्टी को गाजा पट्टी से जाना पड़ता है। हमास की शुरुआत से फिलिस्तीन
फिलिस्तीन में राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी। फिलिस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच मतभेद और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हमास गाजा पट्टी का एक चरमपंथी संगठन है। हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमला करता रहता है। इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जानें चली गई हैं। इस कारण इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इजराइल का कहना है ईरान जैसे देश गाजा में हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉकेड को किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिजली पानी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यही स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया। इसे फिलिस्तीन ने अस्वीकार कर दिया। वहीं अब दोबारा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं।